प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी जो प्रश्नावली 11.2 लेके आए हैं। अगर प्यारे बच्चों आपने 11.1 का वीडियो नहीं देखा है तो 11.1 का वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे इसी वीडियो में 11.2 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 7 का हल कराएंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आप पूरा ना देख पाएँ तो वीडियो को 2 दिन में या थोड़ा आधा आधा करके देख लें। और एक बात आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है, वीडियो को डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन ही वीडियो को देखें आप, ठीक है। क्योंकि बच्चे यानी कि आप वीडियो को डाउनलोड ना करें और ऑनलाइन ही देखें आप, ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए। अब आप पहले बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और लंबाइयां ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्यारे बच्चे किताब देखो, ये वाली किताब है आपके, ठीक है, जो लगभग मार्केट में 50 रुपया की 50-60 रुपया की मिलेगी आपको, ठीक। ये वाली किताब खरीदना है। और प्यारे बच्चों 100% इसी किताब से बोर्ड के परीक्षा में फंसेगा, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यही किताब अच्छे तरीके से पढ़नी है, आप उदाहरण सहित लगाना आपको, ठीक है। तो देखिए, तो प्रश्न तो आपने पहला देख लिया है, ठीक है। और किताब अपने सामने खोल कर रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए ये पट रही हमारी बच्चे। तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का आपको एक रेखाखंड खींचना है। 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो बच्चे क्या करेंगे, यहां से हम 10 सेंटीमीटर का बच्चे खींच दिया हमने रेखाखंड, ठीक है। इस प्रकार खींचना हमारी तरह। अब इसका नाम यहाँ पे लिखेंगे ए, और रेखाखंड खींचने के बाद पेन से थोड़ा यहाँ पे पॉइंट रख दिया करो, ठीक है, इस प्रकार, ठीक, ऐसे करके पॉइंट रख दिया करो। अब बच्चे यहाँ पे लिखना आपको ए, अब यहाँ पर लिखना है बी, ठीक है। बहुत आराम से बनाएंगे, परेशान ना हो। अब इसके बाद 6 सेंटीमीटर की प्रकार में त्रिज्या भरेंगे। 6 सेंटीमीटर बच्चे, प्रकार में 6 सेंटीमीटर कैसे भरे जाते देखिए। 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 6 लिखा हुआ है, 6 पे प्रकार का नोक रखो और पेंसिल का नोक 1 पे ले जाओ ऐसे करके, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो इस प्रकार आपको ये नापनी है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक, इसको ऐसे मिला देंगे। अब बच्चों देखिए, थोड़ा हमारा यानी यहाँ पे जगह नहीं बची थी, ठीक है। तो ये पूरा ही गोला आपको बनाना है, ठीक है, पूरा ही गोला आपको ये बनाना है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब वृत्त यानी एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। इतना काम हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्यारे बच्चे क्या आप यहाँ से क्या करेंगे, अब इसका समद्विभाजक खींचेंगे। जब प्यारे बच्चे इसका समद्विभाजक करेंगे तो देखिए, अब यहीं से शुरुआत करेंगे। प्यारे बच्चे जब भी हम आपसे बोलेंगे, देखो समद्विभाजित, अब एक बार में समझ लो आप समद्विभाजित कैसे किया जाता है। देखिए एक बार में ध्यान समझना, समद्विभाजित कैसे किया जाता है। अब आप क्या करेंगे, देखिए बच्चे यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, ठीक, या मान लो यहाँ पे प्रकार की नोक आपने रखी, ठीक है। यानी प्रकार की नोक मान लो बिंदु ए पे रखी आपने, बी पे रखी, ठीक। और समद्विभाजित कैसे करेंगे, आधे से अधिक प्रकार की दूरी बढ़ाएंगे। आधे से अधिक आपको दिखाई, आधे से अधिक दूरी रखेंगे, ठीक है। प्रकार की नोक इस वाले बिंदु पे रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। एक मिनट पर देखो बच्चे, थोड़ी परछाई आ रही थी इसलिए थोड़ा बल्ब को चेंज, यानी बल्ब का स्थान चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए, जब इसका समद्विभाजित करेंगे, इसका समद्विभाजित करेंगे तो प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और आधे से अधिक दूरी, यानी इतनी लगभग दूरी ले लिया गया। हर बार आधे से अधिक दूरी लेंगे, ठीक है। इतनी प्रकार में दूरी भर लो। एक बात देखिए, आधे से अधिक है, आधा यहाँ पर होगा तो आधे से अधिक प्रकार में दूरी भरनी है। एक बात चाप यहाँ लगाओ, प्रकार ये प्रकार की नोक उठानी नहीं है यहाँ से। प्रकार एक चाप ये लगाया, फिर एक चाप हमने ये लगाया, ठीक है। आप क्या प्रकार उठा के दूरी यही रखेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। अब प्रकार की नोक यहाँ रखो, अब इस वाले चाप को और इस वाले चाप को ऐसे करके काट दो। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। एक बार फिर देखो, प्रकार की नोक यहाँ रखो, एक चाप ऊपर लगाओ, एक नीचे लगाओ। इसी दूरी से प्रकार की नोक यहाँ रखो, एक चाप ये लगाओ और एक चाप ये लगाओ।
अब क्या करें, इन दोनों जहाँ पे ये काट रहे हैं इनको आपस में मिला देंगे इस प्रकार। ठीक, आराम से मिलाना आपको। ठीक प्यारे बच्चे, ये हमने मिला दिया। अब यहाँ पर अब जब ये हमने ये मिलाया तो ए बी को बिंदु एम पर काट रहा है, तो यहाँ पे लिख दो एम। ठीक है, यहाँ तक आगे हो गए। अगर हम थोड़ा आगे निकल गए तो वीडियो को आप रोक लें। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे जहाँ पे एम पे काट रहा है यहाँ पे रखेंगे प्रकार की नोक। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक ए पे रखेंगे इस प्रकार। ठीक है, प्रकार की नोक एम पे रखेंगे और पेंसिल की नोक या तो ए पे रखो या फिर बी पे रखो। ठीक, ये दो जगह रखनी है आपको। प्रकार की नोक या तो बी पे रखो, यहाँ पर आप रखो। ठीक है, या फिर प्रकार की नोक एक बार यहाँ रख लो, क्योंकि बच्चे ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है। या तो मान लो ये दूरी और ये दूरी कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है आपकी, तो प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ लाएंगे, तो इस प्रकार ऐसे एक वृत्त खींच देना आपको। ठीक है, अब जो आप वृत्त ये खींचेंगे बच्चे, यहाँ पर ए है, जब आप वृत्त खींचेंगे तो बिंदु ए और बी को छूता हुआ निकलेगा। ठीक, जैसे देखिए, जब प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे तो बिंदु ए और बी को स्पर्श करके निकलेगा ये। ठीक, और जैसे ही हमने वृत्त खींचा, जैसे ही एम को केंद्र मान के वृत्त खींचा, तो इस बड़े वाले वृत्त को कहाँ कहाँ काट रहा है बच्चे, ये पी पे काट रहा है और ये क्यू पे काट रहा है, यानी पी डैश। इस प्रकार लिख देना आपको। ठीक, अब क्या करेंगे वो देखिए। इतना काम करने के बाद बच्चे इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, बी पी को मिलाएंगे, यहाँ तक रखेंगे, ऐसे करके ये मिला देंगे। इसी प्रकार इसको मिला देंगे यहाँ तक। बहुत आराम से मिलाना, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है आपको, ऐसे करके यहाँ से बच्चे मिला देंगे। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डैश डैश करके मिला दो, मिलाना चाहो तो डैश डैश करके। ठीक, डैश डैश। और ये कोण होता है आपका 90 अंश का, यहाँ पे ऐसे कर देना है। बस बच्चे, चित्र बनके आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसकी रचना किस प्रकार होगी वो आपको देखना है। ठीक है, चित्र समझ में आ गया होगा आपको। अब इसकी रचना करके दिखाई दे रहे हैं हम। तो सबसे पहले इसकी रचना देखिए। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 लिख लो, यानी आपकी प्रश्नावली है 11.2, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चे, रचना किस प्रकार होगी वो देख लो आप। तो यहाँ पे सर्वप्रथम लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा था, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। ठीक है, तो बच्चे ये सबसे पहले हमने एक रेखाखंड खींचा था। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर नंबर 2 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक को केंद्र मानकर ए को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। ठीक है, अब बच्चे नंबर 3 लिखा जाएगा। नंबर 3 में क्या किया, जब ये हमने वृत्त खींच दिया था बड़ा वाला, अब इसको ए बी को समद्विभाजित किया। ए बी को समद्विभाजित किया। समद्विभाजित किया जो एम पर काटता है। ठीक है, जब बच्चे इसको समद्विभाजित किया तो समद्विभाजक बिंदु इसका क्या, एम पर काटता है। नंबर 4 में क्या लिखेंगे, अब आप नंबर 4 में क्या लिखना है,
एम ए की त्रिज्या लेकर, ठीक है। या तो आप लिख सकते हो एम ए की त्रिज्या लेकर या एम बी की त्रिज्या लेकर, बात एक ही है। चाहो तो लिख दो एम ए या एम बी की त्रिज्या लेकर, ठीक है। कोई एक लिखना है आपको, एम बी की त्रिज्या लेकर, एम ए की त्रिज्या लेकर या एम बी की त्रिज्या लेकर एम को केंद्र मानकर, एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जो, अब जैसे ही बच्चे हमने ये वाला प्रकार की नोक यहाँ रखी थी, जब प्रकार की नोक यहाँ रखी थी तो हमने ये वाला वृत्त खींचा था बच्चे, ठीक है। जब ये वृत्त खींचा था तो जो बड़े वाले वृत्त को, ठीक, जो 6 सेंटीमीटर का वृत्त है, बड़े वाले वृत्त को P और P डैश पर काटता है, यही लिखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृत्त खींचा जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को, बच्चे कहाँ कहाँ काट रहा है, ये P और ये P डैश पे काटता, वही लिखेंगे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को P तथा P डैश पर काटता है, ठीक है। अब नंबर 5 लिखेंगे। नंबर 5 में क्या लिखेंगे, देखिए, बी पी तथा पी बी डैश को मिलाया, तो यहाँ पे लिखेंगे आप बी पी तथा बी पी डैश को मिलाया, ठीक है। और यही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, यही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। जब आपने ये मिलाई थी, जब ये दोनों भुजाएं मिलाई थी, ये वाली ये, तो यही वृत्त की स्पर्श रेखाएं थी, ठीक है। अब यहाँ पे नई लाइन से लिखें गणना, गणना। तो जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं आपकी, जो आपकी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, तो वही लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे नापने पर, गणना यानी गणना में लिखेंगे नापने पर, नापने पर। तो यहाँ पे लिखना है बी पी बराबर बी पी डैश बराबर, ठीक है प्यारे बच्चे। यानी गणना में ये जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती है बराबर होती हैं, तो बी पी बराबर बी पी डैश। अब पटरी से आपने नापो कितनी कितनी, आप लोग अपनी भी नाप सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चे हमारी जो निकली है वो लगभग 8 सेंटीमीटर की निकल के आई है, ठीक है। कितनी निकली, 8 सेंटीमीटर, तो बराबर 8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दें, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है। साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। अगर कोई भी आपको परेशानी है, ठीक है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं आप। तो वीडियो को लाइक और शेयर बच्चे जरूर कर दें आप, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, अब यहाँ से प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, सॉरी ये 11.1 निकाल लिया हमने। हाँ, प्रश्न नंबर 2 है ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाई नापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। देखिए सवाल तो आपने देख लिया है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे आप, ठीक है। सवाल आपने देख लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। अब प्रकार में बच्चे 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लो, 4 सेंटीमीटर की ये तो भर ली हमने दूरी, ठीक है। इस प्रकार भर लेना है 4 सेंटीमीटर की दूरी। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी लेके आप एक वृत्त खींच देंगे,
बच्चे ये हमने खींच दिया एक वृत्त, ठीक है, इस प्रकार। अब इसके बाद 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय, सकेंद्रीय क्या होता है, इसी केंद्र से आप प्रकार में पहले 6 सेंटीमीटर की दूरी भरो आप, 6 सेंटीमीटर की दूरी बच्चे भर लो, ये भर ली हमने 6 सेंटीमीटर की दूरी। अब ये चित्र आपको पेंसिल से बना रहे हैं, ठीक, पेन से मत बनाना, नहीं तो कहो कि सर जी पेन से बना रहे हैं, हम भी पेन से बनाए, आपको पेंसिल से बनाना है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो सकेंद्रीय शब्द आया, सकेंद्रीय यानी कि जो आपने ये वृत्त खींचा वो प्रकार की नोक यहाँ पे रखी थी, तो यहीं पे दोबारा रखो, अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींच दो, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ओ, ठीक बच्चे, देखो डबल हो गई, लेकिन आप लोग डबल मत कर लेना, ठीक है, ये डबल हो गई हमारी, लेकिन डबल आप लोग मत कर लेना। अब यहाँ से क्या करेंगे आगे देखिए, एक स्पर्श रेखा यूं खींचिए, इसकी लंबाई मापिए। अब यहां से क्या करेंगे देखो, अब प्रकार की नोक आपने यहां पे रखी थी ये, अब इन दोनों यहां से, जैसे इस वाले वृत्त की परिधि पर एक बिंदु कोई ले लीजिए आप, ठीक है, मान लो यहां पे कहीं पे ले लो आप P या A ले लो, चलो ठीक है A। अब यहाँ पे इन दोनों को आपस में मिला दो, यानी जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी परिधि पे हमने बिंदु A ले लिया, ठीक है। अब O और यानी इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, जब आप आपस में मिलाएंगे बच्चे तो यहां पर इस प्रकार ये खींचेगा, ऐसे खींच दिया आपने, ठीक है। अब इसका समद्विभाजक करेंगे, हमने क्या बताया था समद्विभाजक के लिए, आधे से अधिक दूरी लो, ये चीज भूलो मत भैया, आधे से अधिक दूरी लो, ठीक, इतना प्रकार के नोक यहाँ रखो, आधे से अधिक हो गया, देखिए है नहीं है, तो एक बार प्रकार के नोक यहाँ रखो, चाप ये लगाओ, फिर एक बार ऐसे ऐसे काट दो, ठीक है। चाप को ध्यान रखना कहाँ पे चाप लाया, कौन सा काट रहा है। अब प्रकार के नोक यहाँ रखो, ठीक, एक चाप ये लगाओ, अब इस वाले चाप को काट दो ऐसे करके, ठीक है। तो कहाँ कहाँ काटा आपको दिखाई दे रहा है, एक बार फिर समझिए, प्रकार में आधे से अधिक दूरी लो, प्रकार की नोक यहाँ रखो, चाप एक ये लगाओ, एक ये लगाओ, इसी दूरी से अब यहाँ पे प्रकार की नोक रखो, अब ये वाले चाप ऐसे करके काट दो, ठीक। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दो आप, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जब हमने ओ ए को समद्विभाजक किया तो कहाँ पे काट रहा है ये एम पे काट रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे थोड़ा आगे समझिए, अब प्रकार की नोक यहाँ रखो, प्रकार की नोक यहाँ, और पेंसिल की नोक ओ पे ले जाओ, ठीक, इस प्रकार ये बात समझ में आ रही है, ऐसे करके लाना आपको, चाहो तो इधर भी ले जाओ, आप कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक बार पहले इधर प्रकार लेके चलो, देखो यहाँ से ये ठीक है, अब इस प्रकार ये वृत्त खींच देंगे आप, ठीक है। अब बच्चे जो आपका वृत्त ये खींचेगा, जो आपका ये वृत्त खींचेगा बिंदु ओ और ए से निकल के जाएगा, अगर आपका इधर छूट रहा तो चित्र आपका गलत बन गया, ठीक है। अब जैसे ही हमने व्रत खींचा, जैसे ही हमने बच्चे ये व्रत खींचा, तो इस वाले व्रत ने, यानी एक देखो यहाँ पर काट रहा है, ये देखो, और एक ये यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देना आपको P, अब यहाँ पर लिख देना है Q या P डैश लिख दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, P और P डैश। अब यहां से इसे मिलाएंगे, यहां से इसको मिलाएंगे, ठीक है, यहां से इसको हम मिला देंगे, ठीक है बच्चे, इसे यहां से मिला देंगे और इसको भी यहां से मिला देंगे, इस प्रकार, ठीक है। अब इसको थोड़ा डेड डैश करके कर दो भाई, करना चाहो तो, कोई जरूरी नहीं है, चाहे इतना ही छोड़ दो आप, इस प्रकार, ठीक। बस बच्चे चित्र बन के आपका तैयार हो गया है। अब इसकी रचना कैसे करेंगे वो देखिए, रचना देखिए इसकी भाई,
अगर चित्र में कोई दिक्कत है एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा फिर देख लें, ठीक है। रचना, रचना में क्या लिखें? नंबर 1। देखो रचना क्या होती है बच्चे, जैसे आपने शुरुआत की थी वैसे ही आपको वही चीज लिखनी है। अगर आप उल्टा सीधा लिखोगे तो काट पीट के आपको जरूर नंबर दे देगा, ठीक है। तो जैसे आपने चित्र बनाया वैसे ही आपको रचना करनी है। तो सबसे पहले क्या किया था आपने बच्चे? सबसे पहले क्या किया था आपने? 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर, नंबर 1, 4 सेंटीमीटर सर्वप्रथम लिखना, ठीक। सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ओ को केंद्र मान कर एक वृत्त खींचा। नंबर 2 में क्या किया था? ठीक है, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर पुनः ओ को केंद्र मानकर, देखो पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ली थी, ओ को केंद्र मान के वृत्त खींचा था। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर पुनः ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। देखो संकेंद्री क्या होता है, यानी कि एक ही केंद्र से 2 या 2 से अधिक वृत्त खींचे जाते हैं, वो संकेंद्रीय केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो यहां से एक ये खींचा गया, फिर दोबारा से 6 सेंटीमीटर खींचा गया, तो आपका जो ये केंद्र है वो संकेंद्रीय कहलाएगा, ठीक है। अब नंबर 3 में, नंबर 3 में आप क्या लिखेंगे वो देखिए। नंबर 3 में बच्चे क्या करेंगे, यानी 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बिंदु ए लिया था, ठीक है। तो भाई यहां पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की परिधि पर एक बिंदु ए लिया। अब इसके बाद नंबर 4 में क्या करेंगे? जब बच्चे ए बिंदु लिया तो ओ ए को मिलाया, ओ ए को मिलाकर, ओ ए को मिलाकर, ठीक है, रचना थोड़ी इसी में लिखे दे रहे हैं। ओ ए को मिलाकर उसको हमने क्या किया? समद्विभाजित किया। ओ ए को मिलाकर समद्विभाजित किया जो एम पर काटता है। जब बच्चे इसका हमने समद्विभाजित किया तो ये कहाँ काट रहा है? एम पे काट रहा है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? एम ओ की त्रिज्या लेकर फिर एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। नंबर 5, एम ओ की त्रिज्या लेकर, ओ एम की त्रिज्या लेकर एम को केंद्र मानकर ओ एम ओ की त्रिज्या लेकर एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जो बच्चे, यानी एम को केंद्र मानकर जैसे हमने ये वृत्त खींचा ये वाला, ठीक है। जब ये वृत्त खींचा तो जो 4 सेंटीमीटर का वृत्त है, ये वाला जो 4 सेंटीमीटर का वृत्त है, इसे पी और पी डैश पे काट रहा है, ठीक है। ये बिंदु यहाँ पे पी है, ये ठीक पी और पी डैश पर काटता है। जो पी तथा पी डैश पर काटता
है। ठीक है, अब नंबर अगला लिखेंगे, नंबर 6। अब बच्चे इतना काम करने के बाद अब आपने क्या किया, पी ए पी तथा ए पी डैश को मिलाया, ए पी तथा ए पी डैश को मिलाया। प्यारे बच्चों, राइटिंग आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन बोल लिखने के साथ साथ बोल भी तो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप सुनो आप मेरी बात को। ठीक, अब आगे क्या लिखेंगे, इतना काम करने के बाद एपी तथा एपी डैश को मिलाया, यही व्रत की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, नई लाइन से लिख दो यहाँ पर, यही व्रत की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, अब प्रश्न कह रहा है इसकी माप की जांच कीजिए। ठीक, तो गणना में क्या लिखें, गणना में व्रत की स्पर्श रेखाएं यही नापने पर जो व्रत की स्पर्श रेखाएं वो कौन कौन सी है, एपी बराबर एपी डैश। चलो भैया नाप के दिखाते हैं, आप भी लोग नापेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक नापेंगे। तो बच्चे ये निकल के आया है आपका 4.5 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो आप भी लिख लेना 4.5 सेंटीमीटर प्यारे बच्चे। ठीक है, और जल्दी से इस रचना का स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद चित्र भी आप देख लें। ठीक है, तो आप प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 3 प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए एक व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक, आप यानी प्रश्न आपने पढ़ लिया है। अब इसके बाद आगे देखिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। तो प्रकार में दूरी भर लो 3 सेंटीमीटर की, ये रही बच्चे 3 सेंटीमीटर। ऐसे भरना, आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लिए एक बार फिर आप लोग। ठीक है, एक बार युति में करके दिखा दें आपको, लो। ठीक, इस प्रकार होगा, यहाँ पे प्रकार के नोक 3 और यहाँ पे यहाँ तक जाना आपको। अरे भैया हाई स्कूल में इतना तो काम आ गया होगा करना आपको। ठीक है, तो प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी भरो। अब यहाँ से बच्चे वृत्त खींच दो। ठीक है, यहाँ से आगे नहीं भागना, हमसे आगे नहीं जाना, नहीं तो गलत कर लोगे, मैं नहीं जानता हूँ। हमसे आगे नहीं जाना आपको, जितना हम करें उतना करना है। तो प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी भर लो। ठीक है, और यहाँ से आपको वृत्त एक खींच देना है। अब प्यारे बच्चे देखिए, समझिए थोड़ा, यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु इधर लिखेंगे, फिर यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे देखिए, तो ये पटरी उठाओ। ठीक है, अब प्यारे बच्चे यहाँ से जो बीचों बीच केंद्र के ये जो 7 नंबर है, देखो ये 7 नंबर दिखाई दे रहा है, ये वाला कहाँ है, ये 7, हाँ ये देखो 7 नंबर, ये 7 नंबर केंद्र पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, इस प्रकार रखना है यहाँ से। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इस केंद्र से, यानी इस केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 14 तक जाएंगे। तो यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की रेखा एक इधर खींचेंगे, फिर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की रेखा एक इधर खींचेंगे, इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो क्या क्या नाम है इसके बच्चे, एक नाम है P और एक नाम है Q, और यहाँ पे लिख दो बीच में O, यहाँ पर लिखना आपको O। ठीक है, अब क्या करेंगे वो देखिए। ठीक है, 2 बिंदु लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, समझना थोड़ा। अब यहाँ पर बिंदु आपको मिल गए, यहाँ पे थोड़ा डैश बना दो इस प्रकार, जो आपको पता चले यहाँ तक हमारा बिंदु ये है। एक बार फिर समझ लो, इस केंद्र से 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड इधर खींचा जाएगा और 7 सेंटीमीटर एक इधर खींचा जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे अगर पटरी आपको बार बार उठाएंगे तो दिक्कत होगी, तो एक बार में 7 यहाँ, यानी यहाँ पे रख लो 7 नंबर, और 14 तक इधर जाना और 7 तक, 1 तक इधर जाना, पूरी 7 इधर और 7 इधर हो जाएगी।
अब आप क्या करेंगे वो देखिए। अब इसका लंब संबंध भाजक करेंगे, आधे से अधिक दूरी ले लो, आधे से अधिक, इस प्रकार, ठीक है। देखो आधे से अधिक है, देखो हमारी ये आधे से अधिक, तो एक चाप यहां लगाएंगे और एक चाप यहां लगाएंगे। अब इसी दूरी से अब प्रकार के नोक यहां रखना आपको, ठीक, इस प्रकार ऐसे चाप को काटेंगे। ये नहीं काट रहा है तो दोबारा से आपको प्रकार को थोड़ा, यानी कि चाप को थोड़ा बढ़ा लो इस प्रकार, ठीक है। अरे भैया, इस प्रकार में से बढ़ा लेंगे और इसी दूरी से बच्चे, इसी दूरी से एक बार चाप यहाँ लगाएंगे, एक बार चाप यहाँ लगाएंगे, फिर प्रकार के नोक दोबारा रखेंगे, तो यहाँ पे ऐसे करके चाप को काटेंगे आप। अब क्या करेंगे, इन्हें आपस में मिलाएंगे। मान लो यहाँ पर काट रहा है, इन्हें आपस में मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और ये इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चे क्या, यहाँ पे लिख लो मान लो एम और यहाँ पे लिख लो एम डैश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, ठीक, प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल के नोक पी पे लाएंगे, ठीक, इस प्रकार ऐसे रखो पी पर, ठीक है। अब यहां से यानी एम डैश को केंद्र मान के एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अब प्रकार की नोक यहां रखेंगे, प्रकार की नोक यहां रखेंगे, पेंसिल की नोक यहां पे रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार ये। अब यहां से यानी एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच देंगे, ठीक, इस प्रकार। जब आप वृत्त खींचेंगे तो इस वाले वृत्त को स्पर्श करेगा, ठीक, बिल्कुल यहाँ पे ओ है, ठीक है, यहाँ पर ये ओ है आपका। अब समझिए अब क्या करना है आपको। अब प्यारे बच्चे जैसे ही हमने ये वाला वृत्त खींचा, ठीक है, तो जो ये वाला वृत्त है आपका, एक वृत्त ये खींचा और ये वाला एक वृत्त खींचा, तो इस वाले वृत्त ने, तो यहाँ पे एक बिंदु ये काट रहा और एक ये काट रहा है, तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पे लिख दो ए और यहाँ लिख दो ए डैश। अब यहाँ पे काट रहा है, यहाँ लिख दो बी और यहाँ लिख दो बी डैश, ठीक है। प्रश्न नंबर पी और क्यू लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची, ठीक, सही है। अब प्यारे बच्चे क्या करेंगे, यहां से पटरी रखो, इसको यहां से मिला दो, ठीक है। पटरी आपको ऐसे रखनी है और आपको ऐसे करके ये मिला देना है, मिला देना, आगे नहीं निकालना, ठीक है। इसी प्रकार यहां से रखेंगे पटरी, पी से और ए डैश तक मिला देना, इस प्रकार, ठीक, यहां तक मिला दो। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, अब यहां से मिलाएंगे, क्यू को बी तक मिलाएंगे, ये वाला बिंदु, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको मिलाएंगे, अगर थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं तो बच्चे वीडियो को रोक लिया करें आप। बस आपका चित्र बनके कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चित्र जल्दी से देख लो इसका और समझ लो आप। अब इसकी रचना करने के लिए बाकी रह गई है, तो रचना कैसे करेंगे वो देखिए आप। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो रचना। रचना में क्या लिखेंगे, सबसे पहले चित्र को सामने रखना बच्चे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये जो यानी ये जो वृत्त खींचा था आपने, ये वाला, ये जो आपने वृत्त खींचा बच्चे 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर खींचा, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ओ को केंद्र मानकर केंद्र
मानकर एक व्रत खींचा। ठीक है, नंबर 1 करके। और नंबर 2 में क्या लिखेंगे? नंबर 2 में बच्चे क्या किया, थोड़ा समझिए। केंद्र ओ से, यानी कि बिंदु ओ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यू, फिर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु पी लिया। तो यहां पे लिखेंगे ओ केंद्र से, ओ केंद्र से, ओ केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु P तथा, यानी कि 7 सेंटीमीटर, ओ केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ये लिया, फिर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ये लिया। तो ओ केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु P तथा Q लिए। ठीक है, फिर अगला नंबर क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु 2 P लिए, यानी कि यहां से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर ये है और 7 सेंटीमीटर की दूरी पर ये है। चाहो तो यहां पर लिख सकते हैं ओपी तथा, ठीक है, यानी इतना सही है आपका। अब आगे क्या करेंगे, नंबर, हाँ तो नंबर 3 में लिख दो। नंबर 3 में क्या लिखेंगे, ओपी तथा ओक्यू को मिलाया। अब बच्चे अगर लिखना चाहो तो ये लाइन लिख लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा लिख जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई यानी गलत नहीं करेगा आपका, सही है। ठीक है, आपका आगे लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चे, जब ये हमने यानी इन दोनों को, जैसे कि 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पी लिया, फिर 7 सेंटीमीटर की दूरी बिंदु क्यू लिया, फिर आप लिखना है ओ पी तथा ओ क्यू को मिलाया। अब यहाँ पे नंबर 4 में क्या करेंगे, ओ पी तथा ओ क्यू को समद्विभाजित किया, जो क्रमशः, पहले इसको किया तो एम डैश पे काट रहा है। ठीक है, एम डैश तथा एम पर काटता है। ठीक है, अब अगला नंबर लिखेंगे। नंबर 5 में क्या लिखेंगे, अब आप नंबर 5 में लिखेंगे एम डैश पी की त्रिज्या लेकर, एम डैश पी की त्रिज्या लेकर तथा फिर एम क्यू की त्रिज्या लेकर, एम क्यू की त्रिज्या लेकर क्रमशः, पहले बच्चे ये त्रिज्या ली तो एम डैश को केंद्र माना। ठीक, अब ये त्रिज्या ली तो एम को केंद्र मानकर, ठीक है, एम डैश पी की त्रिज्या लेकर तथा एम क्यू की त्रिज्या लेकर क्रमशः एम डैश तथा एम को केंद्र मान कर व्रत खींचे, जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत को, अब थोड़ा समझिए बच्चे, यहां पर जैसे ही हमने एक व्रत ये खींचा, फिर एक व्रत ये खींचा, जैसे ये व्रत खींचा तो ए डैश बी और बी डैश पर काटता है, वही लिखने जा रहे हैं। ठीक है,
3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को ए डैश तथा बी और बी डैश पर काटता है। ये रचना थोड़ी बड़ी हो गई, ठीक है। नंबर 6 में क्या लिखेंगे? जब हमने एक वृत्त ये खींचा था, फिर एक वृत्त ये खींचा था, ठीक है। जब ये वृत्त खींचे थे तो जो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त था उसे ए और ए डैश पर, बी और बी डैश पर काटता है, ठीक। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे? पी ए और पी ए डैश को मिलाया, पी ए कामा पी ए डैश, तथा अब अगला इसे मिलाएंगे क्यू बी कामा क्यू बी डैश को मिलाया। यही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, यही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। बस प्यारे बच्चों, आपका ये प्रश्न पूरा हुआ। बस इसमें इतना ही पूछा, नापने के लिए कुछ नहीं पूछा। वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसने खाली पूछे थे, ठीक है। सवाल एक बार देखो, रचना को सही करके पढ़ लें आप। अगर थोड़ा हम जल्दी करें तो वीडियो को आप रोक लिया करें, ठीक है। अभी चित्र भी देख लो इसका। अब ये बताओ प्यारे बच्चे, हम आपके लिए इतना देर रुके रहेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, वैसे भी लगभग 1.5 घंटा। प्यारे बच्चे, प्रश्न नंबर 4 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी है, ठीक है। ये प्रश्न है आपका। तो अब आप क्या करेंगे समझिए। तो पहले 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है आपको। तो 5 सेंटीमीटर की प्रकार में बच्चे भर लो दूरी, ठीक है। इस प्रकार 5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली। अब देखो जिधर से हम खींच रहे हैं, पहले चित्र थोड़ा देख लें आप। तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त खींच दिया, ठीक है बच्चे। अब यहां से क्या करेंगे? अब यहां से यहां पे इधर एक बिंदु P ले लो, ठीक है। ए ले लिया हमने, ठीक। क्या ले लिया? ए। अब यहाँ पे O होगा आपका ये। अब यहाँ जहां पे प्रकार की नोक रखी वो O होगा, तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, OA को मिलाएंगे, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे? इस बिंदु से 90 अंश का कोण बनाएंगे, इस बिंदु से 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब वो कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान से देखना। तो प्रकार में कुछ दूरी ले लो इस प्रकार, ठीक है। प्रकार की नोक यहां रखो, समझते रहना ध्यान से बच्चे। तो ऐसे करेंगे सबसे पहले, ठीक। दूरी यही रखेंगे। अब प्रकार की नोक यहां पे रखो, चाप ये लगा, 60 का बन गया। फिर प्रकार की नोक जहां पे काट रहा है ये, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे रखो प्रकार की नोक, और फिर एक चाप ये लगा दो, ठीक है। अब क्या करेंगे थोड़ा समझते रहना। अब प्रकार की नोक दूरी यही रखेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, चाप ऐसे काट देंगे, ठीक है। अब प्रकार की नोक यहाँ रखो, ये ऐसे कर देंगे आप, ठीक। अब इस बिंदु को आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे, यानी कि यहां से इस प्रकार एक खींच देंगे लंबी कर एक किरण, ठीक। इस प्रकार ये बच्चे ये खींच दिए हमने, ठीक है। इस प्रकार आपको खींचना है। अब क्या करेंगे वो देखिए, यहां से ये कोण बन गया आपका 90 अंश का। कितने का बन गया ये बच्चे? 90 अंश का बन गया, ठीक है। अब यहां से बनाना 120 का। चाहो तो आप दूरी कम ज्यादा कर सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या करेंगे वो देखिए, प्रकार में दूरी दोबारा कम ज्यादा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रकार की नोक फिर दोबारा यहां से रखो, और पेंसिल की नोक यहां रखो, ऐसे करके खींच दो आप एक, ठीक है। अब क्या करेंगे? दूरी यही रखेंगे जब तक कोण नहीं बन जाता है। यहां से 120 अंश का बनाएंगे, एक बार चाप ये लगाएंगे, और फिर यहां से एक बार चाप ये लगाएंगे, ठीक है। अब यहां से पट्टी रखेंगे, और इसको जहां पे काट रहा है यहां से ऐसे करके मिला देंगे हम, इस प्रकार हम इसे मिला दिया, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे?
अब दोबारा अब ये कोण बनाएंगे तो दोबारा कम ज्यादा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम ज्यादा कर लिया हमने। अब जब तक यहां से कोण ना बन जाए, जब तक यहां से कोण ना बन जाए, प्रकार की दूरी कम ज्यादा नहीं करेंगे। अब प्रकार की नोक यहां पे रखो, ठीक है। बच्चे प्रकार की नोक यहां रखेंगे, ये हमने रख ली, ठीक है। अब इधर पेंसिल की नोक ले आएंगे, अब ऐसे करके खींच देना आपको इस प्रकार, ठीक। पूरा चक्कर नहीं लगाना है, प्रकार की दूरी यही रखेंगे, कम ज्यादा नहीं करेंगे। अब प्रकार की नोक यहां रखेंगे, चाप ये लगाएंगे एक, फिर प्रकार की नोक इसी के ऊपर दोबारा रखो, फिर यहाँ पे फिर ये काट देंगे, ठीक इस प्रकार। अब यहाँ से क्या करें, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, देखो यहाँ पे रखी प्रकार की नोक, अब यहाँ पे चाप लगाएंगे, फिर एक बार यहाँ पे रखेंगे प्रकार की नोक, और इस वाले चाप को हम ऐसे काट देंगे, ठीक है बच्चे। ये रहा कटार बिंदु हमारा। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे, यहां से जो यहां से लेके और इन दोनों को आपस में ऐसे करके मिला देंगे। ये बच्चे ये रहा आपका, ठीक है। बस चित्र बन गया आपका। यहाँ पर बस खाली नाम देना है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पर बी, और यहाँ पे लिख दो, कुछ भी लिखो, सी लिखना चाहो तो पी लिख दो, ठीक है इस प्रकार। अब ये बच्चे कोण बना आपका 90 अंश का, ये कोण आपका बना 90 अंश का, और ये बना 120 अंश का, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये वाला कोण अपने आप ऑटोमेटिक 60 अंश का बन जाएगा। बस यही आपका चित्र बन के तैयार हो गया है। तो रचना कैसे होगी वो देखिए। अब आप जो इसकी रचना करेंगे वो कैसे करेंगे देखना। अब आप तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे रचना, रचना नंबर 1। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया बच्चे, सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, ठीक है बच्चे। अब नंबर 2 में क्या करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 2 में क्या किया बच्चे हमने, अब इस वाले यानी कि वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ए लिया, ये वृत्त की परिधि कहलाती है, और इसमें एक बिंदु हमने ए लिया था। यहां पे लिखेंगे वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ए लिया, ठीक है। फिर क्या करें, ओ ए को मिलाया, ओ नंबर 3 में लिख देना, ठीक है। नंबर 3 में ओ ए को मिलाया, ठीक है। नंबर 4 में क्या लिखेंगे, अब जब ओ ए को मिलाया तो अब यहां से नंबर 4 में क्या लिखेंगे, प्रकार की सहायता से बिंदु ए, प्रकार की सहायता से बिंदु ए और ओ से 120 अंश का कोण बनाया। प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से बिंदु ए तथा ओ से, बिंदु ए तथा ओ से क्रमशः 90 अंश तथा 120 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची। वैसे रेखा नहीं, किरण लिखो आप, किरण, ठीक है, किरण खींची, ठीक है। अब समझिए बच्चे, जैसे हमने कोण बनाया था तो एक ये खींची थी हमने, ठीक है। तो जब ये कोण बनाया था तो एक हमने ये खींची थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आगे वो देखिए। नंबर 4 के बाद है 5,
नंबर 5 में क्या लिखा जाएगा बच्चे? अब यहाँ से 90 अंश का बना दिया, यहाँ से 120 अंश का बना दिया। अब बिंदु बी से 90 अंश का कोण बनाया, बिंदु बी से 90 अंश का कोण बनाया जो बिंदु पी पर प्रक्षेप करती है, जो बिंदु पी पर काटती है। ठीक है। अब नई लाइन से क्या करेंगे? अब आप लास्ट में क्या लिखेंगे? ठीक, तो कोण ए पी बी बराबर 60 अंश। तो कोण ए पी बी बराबर 60 अंश। बस प्यारे बच्चों, आपका ये पूरा हो गया। नापने के लिए तो पूछ नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि जो, और इसके बाद जो वृत्त की स्पर्श रेखा है वो कौन कौन सी है? तो यहाँ पे इसी के सामने लिख देना आपको, एपी तथा पीबी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इसे थोड़ा नीचे लिखना है, इसके नीचे कोण ए पी कहाँ पे आ गया बच्चे? यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। हाँ देखिए, ये रचना लिख ली। इस रचना के बाद क्या करेंगे? एपी तथा पीबी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो लास्ट में लिख देना कोण ए पी बी बराबर 60 अंश। ठीक है बच्चे, थोड़ा ध्यान बोलो तो काफी देर ले गए। ठीक, इस प्रकार करना आपको रचना। ये एक बार रचना देख लो पूरी। ये आप, ये प्रश्न नंबर आपका था 4। ठीक है, अब ये देख लो इसका चित्र। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये। अब प्रश्न नंबर देखिए 5। प्रश्न नंबर 5 है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए और प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक, अब बच्चे इसको समझिए थोड़ा। सबसे पहले डाल लो क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का आपको एक रेखा खंड खींच लेना है। 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड आपको खींच लेना है बच्चे। तो ये रहा हमारा 8 सेंटीमीटर का रेखा खंड। ठीक है, पटरी सही रखना और सही खींचना आपको। अब यहाँ पे इसका नाम है ए बी, यहाँ पे लिख दो ए और यहाँ लिख दो बी। अब आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रश्न आई क्या कह रहा है वो देखिए। अरे भाई कान कहाँ रख दिया हमने। हाँ, अब आई कह रहा है ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर की प्रकार में भर लो दूरी। ठीक है, ये दूरी भर ली। अब ए को केंद्र मान के अब बच्चे ये वृत्त खींच दो भैया। ये काम आप भी कर लो जल्दी से। अब इसके बाद बी को केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर। अब यहां से अब प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी भर लो। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की दूरी भर लो जल्दी से। अब बी को केंद्र मानो। अब प्रकार की नोक आपको यहां पे रखनी है। ठीक, अब एक ये वृत्त खींच दो। ठीक है बच्चे, अब यहां से क्या करेंगे वो देखिए। इतना होने के बाद ठीक है, वृत्त, प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। ठीक है, प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से प्रत्येक वृत्त पर प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से
स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर इसका करेंगे लंबार्धक। ठीक है, इसका लंबार्धक आधे से अधिक दूरी लेंगे। इस प्रकार आपको दूरी ले लेनी। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको ये। जब आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक बार चाप यहाँ लगाएंगे, पर इसी दूरी से एक बार प्रकार को थोड़ा नीचे ले आओ इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे प्रकार के नोक। अब ये चाप लगाएंगे और एक चाप ये लगाएंगे। इतना करने के बाद अब इन दोनों यहाँ पर जहाँ पर ये काट रहे हैं इनको आपस में मिला देंगे। बच्चे जो आप व्रत खींचेंगे, इस वाले व्रत को बिल्कुल स्पर्श करके निकलेगा। ठीक है, और जहां पर ये काट रहा है वहां पर लिख दो एम। अब यहां से क्या करेंगे, अब एम को केंद्र मान के, एम को केंद्र मान के यहां से त्रिज्या लेंगे। ठीक है, इस प्रकार देख लो। प्रकार की नोक नोक एम पे रखो और पेंसिल की नोक ए पे रखो। ठीक, अब यहां से एक व्रत खींच देना आपको इस प्रकार। जो आप ये व्रत खींचेंगे वो ए और बी से होके निकलेगा, और जो समद्भाजक करेंगे इस वाले व्रत को स्पर्श करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, जैसे ही हमने ये व्रत खींचा था, जैसे ही हमने ये व्रत खींचा तो इस वाले व्रत को कहाँ पे काट रहा है, यहाँ काट रहा है ये, और एक यहाँ काट रहा है। तो यहाँ पे लिखना पी, यहाँ लिखना पी डैश। और ये वाला जो व्रत है आपका, देखिए इस वाले व्रत को कहाँ काटा है, यहाँ काटा, यहाँ काटा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है क्यू और यहाँ लिखना है क्यू डैश। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वाले जो यानी कि एम को केंद्र मान के आपने व्रत खींचा था ये वाला, ठीक है, तो जैसे ये व्रत खींचा तो जो 4 सेंटीमीटर का व्रत था उसे पी और पी डैश पे काटा। जो 3 सेंटीमीटर का व्रत था, 3 सेंटीमीटर जगह, उसे क्यू और क्यू डैश पे काटा। अब क्या करेंगे वो देखिए, इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे। ठीक, मिला दो जल्दी पटरी से, हमारे साथ मिलाओ भाई। पटरी ऐसे रखो और इस प्रकार ये आप मिला दो भैया। अरे भाई हट गई। ये इस प्रकार आपको ये मिला देना है। इस प्रकार यहाँ से रखो। ठीक, अब इसको यहाँ से मिला देना है। देखो ये काम बहुत ही सावधानी से करना है, और अब आप खुद समझते हो भाई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो बहुत ही आराम से करना है। ठीक, जल्दबाजी नहीं करना है आपको। अब इसके बाद आगे देखिए, अब यहां से इसको मिला देना। ठीक है, इस बी को पी से मिला देना है, बी को मिला देना है पी से बच्चे। ठीक, इस प्रकार ये, अब इसको यहां से मिला देना है। बस चित्र बन के आपका पूरा तैयार हो गया। ठीक है, और रचना कैसे करेंगे वो आपको देखना है। रचना नंबर 1, अरे बच्चों सॉरी, रचना। तो सर्वप्रथम क्या किया बच्चे, सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था हमने। ठीक है, सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। ठीक है, नंबर 2 में अब बच्चे देखो, ए से 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा और बी से 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए तथा बी को केंद्र मानकर क्रमशः, ए तथा बी को केंद्र मानकर क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर की
त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा। ठीक है, समझिए एक बार फिर। ए तथा बी को केंद्र मानकर क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा। प्यारे बच्चे, यहां से 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा, यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। यहां से 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त खींचा। ठीक है, इस प्रकार। अब आए क्या करेंगे, ए बी का समद्भाज यानी ए बी को समद्भाजित करेंगे। अगला नंबर लिखेंगे आप, नंबर 3। ए बी को समद्विभाजित किया जो एम पर काटता है। ठीक है, अब आगे समझिए। अब इतना काम करने के बाद नंबर 4 में क्या करेंगे, अब एम ए की त्रिज्या लेकर या एम बी की त्रिज्या लेकर। ठीक है, तो एम ए यानी प्रकार की नोक यहाँ रखी थी और पेंसिल की नोक यहाँ रखी थी, तो यही त्रिज्या हो जाती है। तो एम ए की त्रिज्या लेकर एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। बच्चे, एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। ठीक है, खींचा जो 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त को P तथा P डैश, ठीक, P तथा P डैश और 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त को Q तथा Q डैश पर काटता है। ठीक है, अब आगे देखिए। एक बार प्यारे बच्चे फिर बता दें आपको, यहाँ पे क्या किया हमने, एम ए की त्रिज्या लेकर एम को केंद्र मानकर, वही तो रचना में लिखा है। देखिए, एम ए की त्रिज्या लेकर एम को केंद्र मानकर, ठीक है, एक वृत्त खींचा जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को P तथा P डैश और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को Q तथा Q डैश पर काटता है। ठीक, अगला नंबर क्या लिखेंगे अब आप, नंबर 5। नंबर 5 में क्या लिखेंगे बच्चे, यहां से लिखेंगे ए क्यू डैश तथा बी पी डैश को मिलाया और यही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यही वृत्त की स्पर्श रेखाएं है। ठीक है, बस प्यारे बच्चों, आपका ये पूरा हुआ। जल्दी से भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ये रहा चित्र और यानी ये रही इसकी रचना। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। अब आप प्रश्न नंबर 6 किस प्रकार होगा वो देखिए। प्रश्न नंबर 6। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 काफी तगड़ा सवाल है, बहुत ध्यान से समझना आपको। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण B 90 अंश है। तो B से AC पर BD लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचिए। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न आपने पढ़ लिया। अब सवाल किस प्रकार का होगा वो आपको देखना है। अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचो। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले BC बराबर 8 सेंटीमीटर का आपको एक रेखाखंड खींच लेना बच्चे।
8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। पट्टी रख ली होगी आपने और खींच लो भैया, और रेखाखंड भी खींच लिया होगा आपने, ठीक है। तो इस प्रकार हटा दें पटरी। अब इसका नाम यहाँ पर थोड़े हल्के पॉइंट दे दिया करो, ठीक है, इस प्रकार ऐसे करके पॉइंट दे दिया करो। अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, बी यहाँ पे लिखेंगे सी। अब प्रश्न में कह रहा था कि कोण बी 90 अंश का है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे वो देखिए, प्रकार में कुछ दूरी ले लो, प्रकार यहाँ पे रखें आप, ठीक है, और रखने के बाद ऐसे इसको घुमा दें आप, ठीक। प्रकार की दूरी यही रहेगी बच्चे। देखो इसमें चाप बहुत लगेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे आप, चाप ये लगाएंगे। अब प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, चाप थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब यहां से क्या करें, प्रकार की दूरी यही रखेंगे। अब प्रकार की नोक यहाँ रखो, चाप एक ये लगाओ। अब प्रकार की नोक यहाँ रखो, चाप ये लगाओ, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मिला दो बच्चे, हमने इसको मिला दिया। अब आप क्या करेंगे वो देखिए। अब प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरो, प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी, ये बच्चे 6 सेंटीमीटर के अपने प्रकार में देखो दूरी भर लिया ऐसे करके, ठीक है। तो यहां से रखेंगे इस प्रकार ऐसे चाप लगा देंगे। ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर और ये कोण बन गया 90 अंश। और यहाँ पे लिखेंगे आप ए। जब ए बी सी इन दोनों को आपस में मिला देंगे, यह चित्र को बहुत आराम से देखना, बहुत लंबा चित्र है ये, अभी तो स्टार्ट हुआ है, बहुत खतरनाक चित्र है, बता रहा हूँ, ध्यान समझना, ठीक है बच्चे। अब यहां से क्या करेंगे वो देखिए। अब यहां से कह रहा है आगे, ठीक है, बी सी से ए सी पर लंब डाला गया। अब देखिए यहां से लंब डाला गया इस पे, तो लंब कैसे पड़ता देख लीजिए। तो प्यारे बच्चे प्रकार ऐसे फैलाओ, प्रकार की नोक बी पे रखो और पेंसिल की नोक ए सी, ये ए सी के ऊपर ले जानी है आपको, ठीक। ए सी पे आपको इस प्रकार एक चाप लगा देना ऐसे करके, तो ऐसे करके, ठीक है। ए सी पे इस प्रकार आपको चाप लगा देना है, ठीक। अब एक बिंदु आपका यहाँ पर है, ये है, और एक बिंदु कटार बिंदु एक ये है, प्रकार की दूरी यही रखेंगे। अब यहाँ पे रखेंगे प्रकार की नोक, तो चाप ये लगेगा, और यहाँ पे रखेंगे प्रकार की नोक और ये चाप ऐसे करके ये काटेगा, ठीक है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको। अब प्यारे बच्चों, अब इसके लिए हम एक दूसरा पेन यूज कर रहे हैं नीला, क्योंकि चाप बहुत लग जाएंगे। अब इसको डैश डैश करके आपको मिला देना है, डैश डैश करके आप ऐसे करके इसको मिला देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डालेंगे डी बिंदु, जो यहाँ पे, ठीक है, इसका जो लंबा क्या नाम है इसका, जो हमने शीर्ष लंब खींचा है इसका, यानी लंब डाला, तो यहाँ पे डाल देंगे आप डी। क्या डालेंगे बच्चे, डी डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब समझते रहना ध्यान से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब बी और डी, बी और सी का समद्विभाजक भाजक खींचेंगे, बी सी का समद्विभाजक भाजक, तो आधे से अधिक दूरी लेंगे, ठीक। तो चाप एक बार ये लगेगा, अरे प्रकार हट गया हमारा, ठीक है बच्चे, और एक बार नीचे लगाएंगे ऐसे करें, ठीक है। फिर प्रकार की नोक यहां रखेंगे, अब इस चाप को थोड़ा बढ़ा रहे हैं नीचे हम, ठीक है बच्चे। यहाँ पे काटा, कहाँ काटा, देखो एक ये काटा हुआ यहाँ पर और एक ये काटा, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, देखते रहना कितने चाप लगे आप। और प्रत्येक चाप ध्यान रखना, देखो हमारा तो पेन है, अगर चाप थोड़े लंबे हो जाए तो छोटे कर लिया करें आप। ये बच्चे इस प्रकार आपको ये मिला देना है, तो ये हमने इस प्रकार ऐसे ऐसे मिला दिया। अब जो यहाँ पे काट रहा है यहाँ पे लिख लो आप एम, ठीक है। अब क्या करेंगे वो देखिए। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से यानी इस पे प्रकार की नोक रखेंगे इस प्रकार बी पर, ठीक। इस प्रकार एक वृत्त खींच जाएगा, ठीक, इस प्रकार, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे आगे देखिए।
पटरी कहाँ, ये रही। अब इसके बाद ए और यहाँ पे एम, यानी ए एम को मिला देंगे। अब इसके बाद बच्चे हमने ए एम को यहाँ से मिला दिया। ठीक है, यहाँ से इसको हमने मिला दिया। अब ए एम को मिलाने के बाद, ए एम को मिलाने के बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चे, अब जो ए एम का इसका भी सब लंब संबंध भाजक करेंगे। तो पेन ये वाला फांसी ले रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको हटाओ, ये लगाओ। अब इसका भी संबंध भाजक करेंगे तो कैसे करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेके करेंगे। तो प्रकार के नोक यहाँ आधे से देखिए चाप, चाप को ध्यान से देखना है। एक बार चाप ये लगाएगा और एक बार चाप ये लगाया हमने। ठीक है, अब प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, इस वाले चाप को काटेंगे अब हम। तो ये काटा और ये हमने काटा। अब इन दोनों चापों को मिला देना आपको। ठीक है, अब ये जहां पे यहाँ पे काट रहा देखो है, तो जब यहाँ पर काट रहा है तो यहाँ पे नाम दे दो एम एन दे दो। चलो ठीक, क्या नाम दे दिया बच्चे हमने, एन। तो अब यहाँ से एक वृत्त खींचा जाएगा। अब प्रकार की नोक यहाँ रखो और पेंसिल की नोक ए पे ले जाओ। ठीक है, अब अब यहाँ से एक वृत्त खींचेंगे इस प्रकार ये। ठीक है, अब थोड़ा आप समझना ध्यान से। देखो इस वाले व्रत ने, इस वाले व्रत ने इस वाले व्रत को कहाँ काटा, एक तो काटा इसने यहाँ पर। ठीक है, ये तो बी पहले से अच्छी बात है। और एक इसने काटा ये, तो यहाँ पे लिख दो बी डैश। ठीक है, अब आप क्या करेंगे वो देखना है। चित्र बन के बच्चे हमारा ये तैयार हो गया है। अब ये वाली भुजा आपकी कितनी है, ये वाली भुजा थी 6 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो 6 सेंटीमीटर। अगर वीडियो में आपको थोड़ा दिक्कत हो रही बच्चे, वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें आप। ठीक है, आपको हमने ये पहले ही बता दिया था, चित्र बहुत भयंकर है ये और काफ़ी इसमें चाप लगेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप एक बार बैक करके दोबारा से फिर देख लें, प्रत्येक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो पहले बच्चे ये वाला कोण था आपका 90 अंश का। ठीक है, अब क्या करेंगे वो आपको देखना है। रचना किस प्रकार होगी, तो यहाँ पे जो रचना के चरण होंगे, तो रचना नंबर 1 पहली होगी आपकी यहाँ पर। तो सबसे पहले रचना में लिखा जाएगा रचना नंबर 1। तो सबसे पहले BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे सर्वप्रथम लिख लेना। सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेंटीमीटर का क्वेश्चन नंबर आपका है ये 6। सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। ठीक है, नंबर 1 करके। और नंबर 2 में क्या लिखेंगे अब आप, बिंदु बी से 90 अंश का कोण बनाया। बिंदु बी से 90 अंश का कोण बनाया। ठीक है, नंबर 3 में 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर बिंदु बी से ए पे चाप लगाया। ए पर चाप लगाया। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद बच्चे अब क्या किया, अब इसके बाद जब ये चाप लगाया तो ए सी को मिलाया। नंबर 4 में लिखना है आपको, ए सी को मिलाया। ए सी को मिलाया। ठीक है, नंबर 5 में
नंबर 5 में क्या करेंगे, अब AC को मिलाने के बाद अब बच्चे यहां से क्या किया हमने, बिंदु B से, ठीक है, यानी कि बी से AC पर BD लंब खींचा, यानी कि यहां से बिंदु B से जो चाप ये वाला लगाया था हमने, फिर यहां से रखी थी, फिर काल की नोक रखी थी, तो ये वाला लंब खींचा था BD, ठीक है आपका। अब इसके बाद अगला नंबर 5 के बाद नंबर 6। अब यहाँ पर क्या किया बच्चे हमने, जब लंब खींचने के बाद अब यहाँ से BC को समद्विभाजित किया, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे BC को समद्विभाजित किया, जो M पर काटता है, M पर काटता है। जब बच्चे हमने इसको समद्विभाजित किया तो कहाँ पे काट रहा था, ये M पे काट रहा था। अब इसके बाद MB या MC की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो बिंदु B, D और C से होकर जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 6, 7 में MB की त्रिज्या लेकर M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, ठीक है बच्चे। जब ये जो वृत्त खींचा, M को केंद्र मान के जब हमने ये वृत्त खींचा तो ये कहाँ कहाँ से होके जाता है, BDC से होके जाता है, ठीक है। तो यही लिखेंगे, वृत्त खींचा जो BD तथा C से होकर जाता है, और प्यारे बच्चे प्रश्न में भी तो यही दिया था, एक वृत्त ऐसा खींचिए जो BCD से होकर जाता हो। तो ये वृत्त हमारा कहाँ से जा रहा था, BCD से होके जा रहा है। अब इसके बाद क्या किया बच्चे हमने, अब यहाँ पे लिखेंगे AM को मिलाया, नंबर 8, AM को मिलाकर फिर इसका समद्विभाजित किया, जो N पर काटता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे यानी कि दोनों काम एक बार में कर दिए। पहले हमने इसको मिलाया, AM को मिलाया, फिर इसका हमने समद्विभाजित किया जो बिंदु N पर काटता है। अब क्या लिखेंगे, N चाहो तो देखो NA या NM की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला नंबर लिखेंगे, नंबर 9, AN की त्रिज्या लेकर N को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, जो जैसे ही बच्चे हमने ये वृत्त खींचा, यानी N को केंद्र मान के जब ये वृत्त खींचा था हमने, तो M केंद्र वाला ये वाला बिंदु है, जो ये बिंदु है, तो यानी M केंद्र वाले वृत्त को कहाँ कहाँ काटा, B' पे काट रहा है और इसके बाद B पर काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो M केंद्र वाले वृत्त को B
तथा बी डैश पर काटता है, पर काटता है। ठीक है, प्यारे बच्चे जैसे ही हमने वृत्त खींचा था ये वाला, तो इस वाले वृत्त को बी और बी डैश पर काटता है। ठीक, अब थोड़ी काम भूल गए थे हम एक। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप ए से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींच रहे थे। ठीक है, तो एक तो ये पहले से खींची है, देखो ये तो एक पहले से मिली हुई है, बस इसको आपको मिला देना है। इसको यहाँ पे रखो और ऐसे करके आपको ये मिला देना। थोड़ा भूल गए थे हम, ये मिला दो आप भी। ठीक है, यहाँ तक। तो अगला नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी और ए बी डैश को मिलाया। तो यहाँ पे नंबर 10, ए बी तथा ए बी डैश को मिलाया, और यही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, यही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। बस प्यारे बच्चे ये चित्र आपका पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, पूरा प्रश्न हल हो गया। तो इसकी एक बार रचना देख लो जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद चित्र इसका देख लो, प्रश्न नंबर 6। ठीक, प्रश्न बच्चे काफी थोड़ा धांसू टाइप का है ये, तो इसको 2-3 बार आप बनाएं तब सीख पाओगे आप। ठीक है, अब इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो। प्यारे बच्चे वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप। ठीक है, लाइक ज़रूर करके जाएं। ठीक है, बहुत ही समय लगता है बच्चे वीडियो को बनाने के लिए, तो आप लाइक कर दिया करें। ठीक है, आगे देखिए, और हो सके तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, अपने क्लास के बच्चे, उनको हमारे चैनल के बारे में आप बताएं। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 किस प्रकार होगा आपका, पहले प्रश्न नंबर 6 देख लो किस प्रकार का है। देखो, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु पी लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचनाएं कीजिए आप। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये वाला प्रश्न है, तो कैसे हल करेंगे वो देखना आपको। तो सबसे पहले क्या करें, एक वृत्त खींच लो आप इस प्रकार, आप लोगों ने खींच लिया होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे बच्चे, प्रश्न नंबर आपका 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें वृत्त की कोई 2 जीवाएं ले लो आप। मान लो एक आपने ले ली है, एक ये ले ली है, और एक मानो आपने ये ले ली। ठीक है, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। अब इसका आपको क्या करना है, संबंध भाजक करना है। ठीक, आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से अधिक दूरी लेकर एक बार चाप ये लगाओ और एक बार चाप यहाँ लगाओ। अब प्रकार की नोक फिर यहाँ बी पे रखनी है, तो इस वाले चाप को ऐसे करके काट दो। ठीक, सबसे पहले इसका केंद्र ढूंढना है, केंद्र। ठीक, यानी केंद्र बिंदु क्या होगा, इसको आपस में ऐसे करके मिला देंगे। अब इसी पर इससे आधे से अधिक दूरी लो, आधे से अधिक, तो प्रकार की नोक यहाँ रखो और पेंसिल की नोक यहाँ रखो। अब यहाँ पे रखो, इस वाले चाप को काटो अब आप भैया, ऐसे करके इसे काट देना है। अब इन दोनों को आपस में मिला देना है। ठीक है, अब ये जहां पे काट रही हैं बच्चे, ठीक हो, यहाँ पे काट रही, यहीं पे नाम लिख दो ओ। ठीक, जब हमने ए बी और बी सी को समद्विभाजित किया तो इनकी जो किरणें थी वो कहाँ पे काट रही, ओ पे काट रही है। ठीक है, अब आए क्या करेंगे वो देखिए। अब बिंदु यहां से कुछ दूरी पे एक बिंदु पी ले लो आप। ठीक, यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु एक और ले लो। ठीक, कोई सा भी ले सकते हैं अब आप, इस प्रकार खींच लो, बिल्कुल सीधी खींचनी है आपकी। ठीक है बच्चे, इस प्रकार यहां पर ऐसे करके आपको ये काम कर लेना है। ठीक, और बड़ा करना चाहो तो और बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नाप तो है नहीं इसमें। ठीक है, ऐसे करके बढ़ा लो थोड़ा और नेक।
ये लो बच्चे, यहाँ तक कर लो, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे नाम दे दो क्यू सी, चलो पी दे दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, ओ और पी का समद्भाजक करेंगे आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से अधिक दूरी लेकर, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाल की नोक रखेंगे, चाप ये लगेगा, फिर प्रकाल की नोक यहाँ रखेंगे, चाप ये लगेगा आपका। अब इसके बाद ओ पे रखेंगे तो चाप ये लगेगा, फिर चाप ये लगेगा। अब ये चाप हमारा नहीं काट रहा है तो दोबारा से रखेंगे, इसको तरह से करके बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब बच्चे इन दोनों को आपस में मिला देंगे हम। अब ये कहाँ पे काट रहा है, एम पर काट रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एम। अब एम ओ की तरफ जा लेकर प्रकार की नोक यहाँ रखो और पेंसिल की नोक ले आओ ओ पर, इस प्रकार ये, ठीक। अब यहाँ से ऐसे करके वृत्त खींच देना है, ठीक है बच्चे। जब आपने ये वाला वृत्त खींचा तो इस वाले वृत्त को कहाँ काट रहा है, देखो ये काट रहा है, ये काट रहा है और ये काट रहा है। तो यहाँ पे लिख दो, पी तो दे दिया, अब यहाँ पे लिख दो आर और ये आर डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे वो देखिए आगे बच्चे। अब इतना काम करने के बाद पी आर को मिला देंगे, पी आर को मिलाएंगे, फिर इसके बाद आर, ये सी यहां तक, ये आर डैश यहां पर है, ठीक है। अब इसको इधर से मिला देंगे, पी को आर डैश तक मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार ये बच्चे हमने मिला दिया और ये हमारे वृत्त की स्पर्श रेखाएं होंगी, ठीक है। तो इसकी रचना कैसे करेंगे वो आपको देखना है। अब चित्र समझ में आ गया होगा आपको। प्रश्न नंबर 7 था आपका। तो सबसे पहले रचना ऐसे कैसे लिखी जाएगी वो देखिए। रचना, सर्वप्रथम, एक नंबर, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम चूड़ी की, सर्वप्रथम चूड़ी की सहायता से, ठीक है, चूड़ी की, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा जिस पर दो जीवाएं, वृत्त खींचने के बाद जिस पे दो जीवाएं ए बी और बी सी ली, ठीक है हमने, जिस पर दो जीवाएं ए बी तथा बी सी ली, ठीक है। अब क्या करेंगे नंबर 2 में, जीवा ए बी तथा बी सी को समद्विभाजित किया जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं या फिर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों को हमने समद्विभाजित किया तो बच्चे एक ये और एक ये, तो बिंदु ओ पर काट रही है, कहां पर काट रही है, ओ पर, ठीक। आगे क्या लिखेंगे, बिंदु ओ पर काटती हैं, यही बिंदु वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, ठीक है। अब अगला नंबर, नंबर 3 में क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से, यानी वृत्त के केंद्र से, यानी वृत्त के, यानी कि वृत्त के बाहर, ऐसे लिखने, वृत्त के बाहर एक बिंदु पी लिया, ठीक है। वृत्त के, वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर वृत्त के बाहर एक
बिंदु P को लिया, ठीक है, यानी वृत्त के बाहर एक बिंदु P को हमने ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद अगला नंबर क्या लिखेंगे, नंबर 4, OP को मिलाया, OP को मिलाया। नंबर 5, OP को समद्विभाजित किया जो M पर काटता है, ठीक है। अरे भैया, जब इसे मिलाया था फिर इसका हमने समद्विभाजक किया तो कहाँ पे काट रहा है, M पे काट रहा था। अब क्या करेंगे, OM की त्रिज्या लेकर या MP की त्रिज्या लेकर, चाहो तो ये लिख लो और चाहे तो ये लिख लो कि दोनों एक ही बातें होती हैं। तो लिखेंगे MO की त्रिज्या लेकर, नंबर 6, MO की त्रिज्या लेकर M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जो, बच्चे M को केंद्र मान के जब ये वाला वृत्त खींचा था हमने, तो जो चौड़ी की सहायता से वृत्त खींचा गया था उसे R और R डैश पर काट रहा था, वही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो चौड़ी की सहायता से खींचे गए वृत्त को कहाँ काट रहा है, ये R और R डैश पर काट रहा है, R तथा R डैश पर काटता है, अब आगे नंबर में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे PR और PR डैश को मिलाया, तो नंबर 7 में लिखेंगे PR तथा PR डैश को मिलाया, ठीक है। और यही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, यही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक। और प्यारे बच्चे, जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती हैं वो आपस में कैसी होती है, बराबर होती हैं। तो PR बराबर PR डैश, ठीक है। बस प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आपका आएगा त्रिभुज का, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दो। प्लीज़ वीडियो को बंद करने से पहले आप क्या करें, चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद।